तरफ तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर की जनता का जीते जी मकान तो तोड़ता है, वही सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद भी उसकी कब्र भी छोड़ने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तैयार नहीं है। 4 तोड़ा कब्रिस्तान गोमतीपुर में आरडीपी के नाम से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस दिया गया है, जिसमें वहाँ पर एक दादा माई रोज़ा जो 600 साल पुरानी दरगाह है उसके समेत 283 कब्रों की शिफ्टिंग का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी कॉरपोरेटर, अहमदाबाद शहर के वहाँ के स्थानीय कॉरपोरेटर, वहाँ के लोकल एक्टिविस्ट, सभी लोगों ने मिलकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को रजूआत की गई है कि आप लोगों के घर तो तोड़ते हो, वहाँ तक तो हम प्राथमिक और वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं, लेकिन किसी कब्र को खिसकाना, किसी कब्र को इस्लामिक तरीके से हटाना, इस्लाम में कभी भी इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। और जो कब्रें कई वर्षों से वहाँ पर है, एक तरफ अहमदाबाद शहर को हेरिटेज सिटी का टैग दिया गया है, वहाँ पर 600 साल पुरानी दरगाह वहाँ पर मौजूद है, उसको हटाने की नोटिस दी गई है। उसी के विरोध में आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रजूआत की गई है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी ये आश्वासन दिया है कि इस मामले पर देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये कहना चाहती है कि धार्मिक मुद्दों के नाम पर अहमदाबाद शहर की जनता जो कि प्राथमिक सुविधा से वंचित है, जिन्हें प्राथमिक सुविधा नहीं मिलती है, उन्हें धार्मिक मुद्दों में डालकर उलझाया जा रहा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्राथमिक सुविधा पर फोकस करना चाहिए, ना कि मंदिर, मस्जिद, कब्र और शमशान के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि इस प्रकार की जो नोटिस है उसे रद्द की जाए और कब्रिस्तान को खिसकाने की, कब्र को खिसकाने के लिए जो मामला है उस पर फोकस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज रजूआत की गई है। जैसे मैंने कहा, और ऐसा कोई बड़ा आयोजन भी वहाँ पर कोई कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स का गोमतीपुर विस्तार में नहीं है कि कोई कब्रिस्तान को हटाकर वहाँ पर आरडीपी डाली जाए या रोड बनाने की कोशिश की जाए। कांग्रेस पार्टी ने यह मांग तो की है, लेकिन सबसे, जैसे मैंने कहा कि धार्मिक मुद्दों पर उलझाकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, और कब्रिस्तान जहाँ पर कई वर्षों से उनके परिवारजनों को किसी ने दफनाया हो, उनको हटाने की जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नोटिस निकालता हो, ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है और कौम के लिए लागनी का मुद्दा है। आज 4 तोड़ा कब्रिस्तान में ये किस्सा हुआ है, कल उठकर किसी और कब्रिस्तान में दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कभी भी किसी कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं देता। अहमदाबाद शहर में मुसलमानों के पास वैसे ही बहुत कम जगह कब्रिस्तान की बची हुई है। यदि इस प्रकार से उनको हटा दिया जाएगा तो आने वाले समय में कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसकी कब्रें कहाँ बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है। के कॉरपोरेशन के नेता की आगेवानी में कांग्रेस के तमाम काउंसिलर और वहाँ के हमारे एनजीओ के आगेवान, स्थानिक आगेवान, तमाम लोगों ने कमिश्नर से मुलाकात की। ख़ास बात यह है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का संचालित ये कब्रिस्तान जो अंदाजित 1,07,000 चौरस मीटर में समाया हुआ है, इसके अंदर ये जब कब्रिस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1944 में, पार्ट 1 में इसकी प्रसिद्धि कब्रिस्तान के नाम से हुई है। यानी समझ लो कॉरपोरेशन भी जब जन्मा नहीं था उसके पहले का ये कब्रिस्तान है। हमने कमिश्नर साहब से ये रजूआत की, ये विनंती की कि कॉरपोरेशन तो कब्रिस्तान की कोई जगह आज तक दी नहीं है। अहमदाबाद शहर में एक भी कॉरपोरेशन का संचालित कोई कब्रिस्तान नहीं है। शमशान मिलेंगे, दूसरे धर्म के लोगों के लिए शमशान मिलेंगे, लेकिन कब्रिस्तान कहीं पर नहीं है। तो जो अगर मान लो वक़्फ़ का कब्रिस्तान है, वक़्फ़ की ज़मीन है, तो इसे डिस्टर्ब ना किया जाए और राउंड अबाउट ये 26 फुट का जो डिमोलिशन का काम के लिए इन्होंने नोटिस दी है, जिसमें करीब करीब 283 कब्रें जा रही है। और 600 साल पुराना, यानी 600 साल पुराना दादी माँ नाम की एक ईरान से आई हुई एक अहलिया थी जो इस्लाम के काम और यहाँ के तमाम गरीबों के काम में खाना बनाना वो मदद करती थी। अब ऐसे माँ का भी रोज़ा वहाँ आया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारे कॉरपोरेशन के तमाम काउंसिलर ये चाहते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा है, सभी की समाज के अहमदाबाद शहर के
जमालपुर, रखियाल, बापूनगर, गोमतीपुर, तमाम स्थानों से उनके जो आबा व अजदाद जो यहाँ मदफन है उन्हें डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की जा रही है, हम उसके सख्त मजम्मत करते हैं। और जिस तरह नेता ने बताया, कमिश्नर साहब ने हमें सुना और हमें विश्वास है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव इसमें मदद करेंगे। हाई कोर्ट में जब इससे पहले हम गए थे, हमारे अंसारी भाई एक लड़का हमारा साथी है, वो जब कोर्ट में गए थे तो जब कॉरपोरेशन के वकील ने यह कहा था कि भाई हमें यहाँ कोई भी कबर को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, जब ऑलरेडी उन्होंने कबर को डिस्टर्ब नहीं करने का कहा है तो फिर दूसरा कोई सवाल होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ, हम लोग तमाम लोगों को इतना तो ख्याल आता है कि कॉरपोरेशन पॉजिटिव मदद करेगी। क्योंकि वही इस कब्रिस्तान को जलाती है और वो कोर्ट में रजिस्टर्ड है। इसमें एक कायदा ये है कि अगर इनको जो अमल करना हो तो सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी, ऐसी काफ़ी गुजरात की जो कमेटियाँ वक़फ़ बोर्ड में आती है, तो वक़फ़ बोर्ड में से पूर्व मंजूरी लेना पड़े। वो मंजूरी अगर वो देते हैं तो उसका तुम अमल कर सकते हो, तो ऐसी कोई मंजूरी भी ली नहीं गई है। और वक़फ़ कमेटी वाले जो हैं सुन्नी, वो उनके ढंग से उनका काम कर रहे हैं। हमारी भी जो जवाबदारी, विस्तार के काउंसिलर, शहर के जवाबदार लोग, हमारे नेता, हम तमाम जो NGO के लोग हैं, वो अपने अपनी फ़िक्र से काम कर रहे हैं। सर, इस मामले में का जवाब दे सकते हैं। वो क्या इस मदद में चल सकते हैं अगर आवाम को सोचा जाए तो? नहीं, अगर वहाँ के विधायक कुछ ये कह रहे हैं तो हमें ये मालूम नहीं, विधायक को उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन हम एज ए काउंसिलर हमारी फ़र्ज़ को अदा कर रहे हैं। मेरा नाम कलीम सिद्दीकी है। हम लोगों ने चारतोड़ा के प्रोटेक्शन के लिए चारतोड़ा बचाओ समिति बनाया है ताकि इसकी लड़ाई अगर मास लेवल पे ले जाना हो ले जा सके। दूसरी बात ये है, जब से ये नोटिस आया है तब से हम लोग गांधीनगर जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी मिलकर आए हैं और उनसे बात रखी है। हालांकि ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है कि वो अपनी ज़मीन को बचाए, लेकिन चूंकि जिसकी सरकार होती है उसके लोग जो है वक्फ पे होते हैं, और वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, कोई NGO नहीं है। उसके पास अथॉरिटी है, जुडिशियल पावर भी है, ट्रिब्यूनल भी है। तो अगर वक्फ की जगह जो है कॉरपोरेशन लीगली ले ही नहीं सकती है। वक्फ 95 का जो 91 सेक्शन है उसके तहत जो है वो जगह ले ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी क्या है कि पावर का यूज़ करते हुए जो है, इससे पहले जो डेमोलिशन हुआ वो भी इलीगल था, लेकिन उसको लोगों ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वहाँ दुकानें थी, मकान थे। इसके बाद जो है हमको वक़फ़ कमेटी पे भी भरोसा नहीं है और अहमदाबाद सुन्नी वक्फ समिति पे भी भरोसा नहीं है। इसके लिए आवाम जो है वो खुद बेदार हो रही है, लोग खुद इस लड़ाई के लिए आ रहे हैं। इसीलिए हम 1 बाय 1 इससे पहले DYMC से मिले थे, आज म्यूनिसिपल कमिश्नर से शहजाद भाई की आगवानी में हम लोग मिले और हमने जो रजूआत रखी ये है कि अराउंड 300 ग्रेव यार्ड है, इसको जो है 300 ग्रेव यार्ड को जो है शिफ्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकता। अगर 300 कब्रों को ट्रांसफ़र या शिफ्ट किया जाएगा तो उसको बचाने के लिए 30,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि दादी माई का रोज़ा, चारतोड़ा कब्रिस्तान में 2 अहम दरगाह है जो महिला सूफी संत की है। एक तो दादी माई का रोज़ा, एक दूसरा तवाइफ का रोज़ा कहा जाता है। यानी चारतोड़ा जो महिलाओं को भी सम्मान देता है। आमतौर पे जेंट्स सूफी संत की जो है दरगाहें होती हैं, वहाँ पर 2 दरगाह हैं, दोनों महिलाओं की है। तो हम यानी सरकार को जो है, हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जो है जनता की भावनाओं के साथ जो है करना चाहिए। और दूसरी बात ये हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, जैसे इन्होंने पूछा कि आप हाई कोर्ट कंटेम्प्ट में क्यों नहीं जा रहे हो, तो हमारे पास एक जजमेंट है जिससे वो प्रोटेक्शन मिला हुआ है कब्रों को। हम उस जजमेंट को जाके हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर कॉरपोरेशन को कोई प्रॉब्लम है उस जजमेंट से, तो कॉरपोरेशन के पास ऑप्शन है वो डबल बेंच में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर कॉरपोरेशन जाती है तो हम उसकी रिप्लाई सबमिट करने के लिए, लड़ने के लिए, आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं।